हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 18 फरवरी। और सुबह का जो है खाना वाना बना के मैं आ गई हूँ छत पे और कपड़े वगैरह धो रही हूँ। एक स्लॉट मैंने ऑलरेडी चला दिया है और ये दूसरा स्लॉट जो है मैं चेंज करने वाली हूँ। ये देखिए, इस पहले स्लॉट में मैं डालती हूँ वाइट कपड़े और उसके बाद जो है बच्चों के डालती हूँ, बच्चों की पजामियाँ, गरम बनियान वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। और कुछ कपड़े जो हाथ से धोने के होते हैं, जब तक स्लोट चल रहा होता है तब तक वो कपड़े मैं भिगो कर रख देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं साथ साथ में अपने जो हाथ से धोने के कपड़े होते हैं, सूट वगैरह जो कुछ भी होता है हाथ से धोने का, वो मैं साथ साथ में जो है धोती रहती हूँ। अभी इसमें डाल दूंगी सरफ़ और मैंने इसमें हल्का गर्म पानी ऐड किया है क्योंकि इसमें कुछ 2 जोड़ी तो इसमें गर्म कपड़े हैं, 2 जोड़ी गर्मी वाले जो हैं वो सूट हैं। और हिमांग को मैं साथ साथ में ऊपर ले आई थी ताकि जो है बार बार जो है वो नीचे ना जाए, क्योंकि बार बार चक्कर लगाने में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे खुद इस गर्म सूट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए जो है मैं उसको ऊपर ले आई थी। और मैं जो है करीबन मुझे लग गए इस काम में 2.5 से 3 घंटे। और किचन भी ऐसा कैसा मैं छोड़ कर गई थी और झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था। इस काम में मेरा 1 बज गया था, मतलब आप ये मान के चलिए 1 बज गया था। और अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि एक तो ऊपर धूप बहुत ज़्यादा था, कुछ दिनों से बीपी लो हो रहा था मुझे, और ऊपर धूप में काम करते करते मुझे और भी ज़्यादा मेरी जो है वो हालत ख़राब हो गई कि 2.5-3 घंटे मेरे को लग गए। और मतलब सारे कपड़े धो के तब मैं नीचे उतरी। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी, बस एक आधा घंटा, मतलब जहाँ 2.5-3 घंटे और लगाए ना, वहाँ एक आधा घंटा और मैं लगा के बस किचन साफ़ कर दूँ, झाड़ू पोछा और सारी चीज़ें वो बाद में होंगी। भूख भी ज़बरदस्त लग गई थी। और हिमांग के पापा भी जो हैं वो आ गए थे ड्यूटी का कुछ काम करके अपना, और यहीं रोहतक में कुछ ड्यूटी का काम था अपना करके आ गए थे दोपहर को, मतलब 1 डेढ़ बजे के आसपास जो है वो आ गए थे। और वरुण भी जो है वो स्कूल से आ गया था। और ये करने के बाद बस मेरे शरीर में इतनी हिम्मत थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ किचन का काम कर दूं, क्योंकि रात को मुझे पता है ये सब मैं करूंगी कैसे। अगर मान लो अभी मैंने गर्म पानी लगा के मैं आई हूँ और किचन का काम ख़त्म करके मैं नहाने जाऊँगी, अगर मैं ये बिना काम करे और मैं सिर्फ नहा के और मैं आराम करने लेटती ना, तो ये काम मेरे लिए शाम को एक महाभारत जैसा हो जाता। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। वैसे तो मैं क्या है कि सारा किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके, स्लैब साफ़ करके, हर चीज़ अच्छे से साफ़ करके तब मैं नहाने गई थी। और भूख लगाई थी साथ में ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हिमांग जो है मैगी के पैकेट लेके घूम रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं मैगी बना देती हूँ सबके लिए। अभी थोड़े से टाइम में यही चीज़ जो है बनाई जा सकती है। और हम लोग जो है वो सादी मैगी खाते हैं, मतलब हिमांग के पापा तो वेजिटेबल वाली खा लेते हैं, लेकिन मैं और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सादी पानी वाली, जो कहते हैं ना, पानी डाल के मसाला डाल के फिर मैगी डाल के जो उबालते हैं वो खाते हैं। हिमांग जो है डस्टबिन में ये छिलके वो डाल रहा था, थैलियाँ डाल रहा था, और छोटे छोटे पीस मैंने काट दिए थे। और काट के हिमांग के पापा को बोल दिया था कि आप तब तक संभाल लेना, मैं नहा कर आती हूँ। क्योंकि इतनी हिम्मत जो है मेरी ऐसी हो गई थी कि और मैं खड़ी नहीं हो सकती। गर्म पानी से नहाने के बाद थोड़ा सा ये है कि शरीर को आराम भी मिलेगा। और फिर मैंने कम से कम 1.5 से 2 घंटा मैंने रेस्ट किया होगा। ना ही मैं हिमांग को डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर के पास भी जो है, अब देखो मेरा दिमाग क्या कर रहा है, मैं समझ नहीं आ रही, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। डॉक्टर के पास भी जो है वो हिमांग के पापा ही लेकर गए थे हिमांग को। और वापस आने के बाद फिर उनको पार्क लेकर गए, उनको पार्क वगैरह लेके चले गए। बीच में मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी बनाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि बीपी लो में आजकल ना सारी चीज़ें बहुत, मतलब कुछ भी काम नहीं करी, ज़्यादा मीठा भी काम नहीं कर रहा। कॉफ़ी बना लेती हूँ, हाँ चॉकलेट वगैरह खा लेती हूँ तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है, मतलब थोड़ा आराम हो जाता है, इससे एक एनर्जी सी जो है वो आ जाती है। और कॉफ़ी पीने से भी थोड़ा बहुत आराम मिलता है। और यहाँ पर मैं मिक्स वेज, पहले तो मैंने फ्राइड राइस बनाने का सोचा था। फिर हिमांग के पापा को दिन में मैगी, उनको मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वो वेजिटेबल मैगी खुश होके खाते हैं, तो मैगी उन्होंने इतना खुश होके नहीं खाई थी। तो फिर बोले कि नहीं, सब्ज़ी रोटी ही बना लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को आराम हो गया था। और हिमांग जो इसकी बुक्स वगैरह लेकर आया था, मतलब दिमाग ना ऐसा हो गया था इस टाइम पे, सुन हो गया था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। शाम को मैंने इतनी गलतियाँ की हैं बहुत ज़्यादा कि फिर शाम को सब्जियां भी लेकर आए हिमांग के पापा।
मैंने थोड़ा सा पनीर भी मंगवाया ताकि मैं थोड़ा बहुत मैं खा लूँ और बीपी लो में थोड़ी सी मेरे को राहत मिले। और यहाँ पर जो सारी सब्जियाँ मैंने छील के धो दी सब्जियाँ, धुल के साथ में मैंने गरम जो है वो तेल चढ़ा दिया कि आज मैं थोड़ा सा अलग तरह से थोड़ा ही चढ़ाया मैंने तेल और उसको टपकने के लिए छोड़ दिया है ताकि उसका पानी टपक जाए जब तक तेल गरम होगा। और ये मूली भी लेकर आए थे और भी सब्जियां लेकर आए थे। तो मैंने क्या किया कि मतलब मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है मैं सब्जियां वगैरह मैं धोऊँगी। लेकिन मतलब वही बात है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बेचैनी हो रखी थी मुझे, मतलब मूड एकदम ख़राब हो गया था और इच्छा थी काम करने की, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर जो है सारी सब्जियां धुलने के बाद फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं एक स्लोट में डालूंगी। ये देखो मैंने क्या गलती करी यहाँ पे, ये हल्की हल्की गीली थी सब्जियां और छींटे लग रहे थे मेरे को, अच्छे से सूखी नहीं थी, मैंने जल्दी जल्दी में मैंने डाल दी थी। फिर मैंने सोचा इनको ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, मतलब फ्राई करना है, हल्की हल्की जो रोस्ट कर बोलते हैं ना वो करना है। एक स्लोट मैंने डाल दिया, मतलब 2-3 स्लोट करके मैंने इसमें डाल दी थी और साथ साथ में मैं अपने काम कर रही थी। ये बाकी की और सब्जियां थी, इनको मैं धुल दूंगी। और वही जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सोचा तो ये था कि मैं पहले बर्तन साफ़ करूँगी उसके बाद सब्जियां धुलूँगी, लेकिन फिर वो ध्यान में पता नहीं ध्यान कहाँ था मेरा खाना बनाते वक्त। एक वही होता है ना, जब मन खुश नहीं होता है तो और दिमाग ऐसे ही काम करता है, और साथ साथ में दिमाग भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और यहाँ पर बर्तन साफ़ करने की बजाय मैं सीधा जो है सब्जियां धुलने में लग गई और मैंने ये सामने जो बर्तनों वाली टोकरी खाली कर ली थी उसमें सब्जियां धुल धुल के उसमें रख रही थी मैं। फिर सब्जी आधी धोते धोते मेरे को ये हुआ कि मेरे को तो पहले बर्तन साफ़ करने थे, मतलब सब कुछ ना उलट पुलट हो रहा था मेरे साथ जो है। मतलब मतलब मन खुश नहीं था, जब मन खुश नहीं होता ना तो ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पर जो है तड़का वड़का लगाने में भी बीच में हिमांक के पापा ने मेरी जो है वो हेल्प की थी, और अभी तो वो नहाने चले गए थे क्योंकि दिया बाती उनको ही करनी थी। और यहाँ पे मिक्स वेज थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया, इसमें तड़का रेडी हो गया था और धनिया डाल के और अब ये सब्जियाँ इसमें डाल दूँगी। तो जी सब्ज़ी बन गई है, बर्तन भी दोबारा मेरे साफ़ हो गए हैं और अब मैं स्लैब साफ़ करूँगी अच्छे से ताकि मेरा मन करे मैं अच्छे से रोटियां बना पाऊँ। वैसे तो स्लैब साफ़ ही है, लेकिन फिर भी एक अच्छे से कपड़ा मैं लगा दूँगी। तो जी बस अभी जो है खाना बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, मतलब सब्ज़ी बन गई है, रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ। स्लैब को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और मैं आटा छान लेती हूँ। मैं आटा छान के रोटियां खाऊंगी, रोटी बना के और दूध गर्म करके। ऐसा हुआ कि फिर हिम्मत नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। और ऊपर से जो है हिमांक जो दिन में क्लासेस जो है दिन में स्टार्ट हो गई हैं, तो जैसे मैं आटा लगा रही थी ना, आटा लगाते लगाते हिमांक सो गया था। मतलब ये तो हिमांक के पापा का ध्यान उस पर चला गया और उसको फिर बातों में बिजी रखा। फिर जैसे ही मैंने उसको ना गोद में लेके खाना खिलाया कि उसको वो नींद में बहुत ज़्यादा था। पार्क भी गया, वो बाहर भी खेला, सारा दिन घर में भी खेला, तो कल वो थका था। और ऐसी थकावट इसको ना कभी कभी होती है और इसकी बॉडी का थकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कल ऐसे ही अचल पचल पता नहीं क्या क्या हो रहा था, कोई भी काम जो है सिस्टमेटिक वे से हो नहीं पा रहा था कल तो। और अब यहाँ पे रोटियां सेक लेती हूँ और उसको नींद में ही फिर मैंने खाना खिलाया। और मतलब उसको फिर खाना खिला के सबसे पहले उसको सुलाया, फिर मैंने खाना खाया और फिर उसके बाद जो है अपने लिए, वरुण के लिए और हिमांक के पापा के लिए मैंने उसको दूध गर्म किया। उसने दूध भी नहीं पिया क्योंकि फिर हमने खाने में जो है वो लिया था, क्या नाम है, रात के खाने में दही ले रखी थी हमने साथ में। और जी अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद कुछ भी नहीं किया। 2-4 बर्तन जो मैंने साफ़ करने होते हैं वो भी नहीं किए मैंने, क्योंकि बर्तन थोड़े से ही होते हैं। रात को हम जब एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं ना तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते, एक ही थाली होती है और दूध वगैरह के होते हैं, तो मैंने साफ़ नहीं किए क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। 8:30 बजे तक हिमांक सो गया था और 9 सवा 9 बजे तक जो है वो मैं सो गई थी। चाय पीने के बाद जो है कल जो है मैंने कपड़े धोए थे तो वरुण की ड्रेस को प्रेस नहीं हुई थी। और रात को ना आप किस किस के यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश वगैरह हुई है, यहाँ पर हल्की हल्की जो है फुहार आई थी, तो फटाफट कपड़े वगैरह भी जो है वो हिमांक के पापा नहीं उतारे थे, बाहर जो जितने भी कपड़े सूख रहे थे। और अभी जो है मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि रात को तो प्रेस करने की हिम्मत थी नहीं।
और साथ साथ में ये वरुण की आज सैटरडे है ना, तो वाइट वाली ड्रेस जो है वो पहन के जानी होती है। और एक हिमांक के पापा का रुमाल था वो भी जो है वो प्रेस कर दिया है। और ये देखो ये भी यहीं पे ऐसे ही घूम रहे हैं तो बस ऐसे ही जो है अपना काम करते हुए घूम रहे थे, तो मैं भी अपना जो प्रेस कर लेती हूँ। फिर खाना वाना बनाऊँगी और झाड़ू निकालूंगी, और उसके बाद जो है फिर वरुण को रेडी करूँगी, क्योंकि वरुण को अभी सो ही रहा था जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना। ये करीबन सुबह 7:15 बजे का टाइम होता, और अभी टाइम हो गया है करीबन 8:30 या 8:45 का है, वो टाइम हो गया है। तो अभी इसको रेडी करके फिर इसको स्कूल छोड़ने चलते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि अभी तो है ना, जैसे सुबह सुबह ना एक चीज़ हो रही होता है कि हिमांक ज़िद बहुत करता है। अभी यहाँ पे ये देख लो कि वो क्या ज़िद कर रहा है। वो उसको अभी मैंने सुबह इसको ये बोल दिया कि आज जो है इसके मामा के घर जाएंगे, मतलब मैं नहीं जाऊँगी, वरुण और हिमांक दोनों जाएंगे। इसके मैं मामा को फ़ोन कर दूँगी, वाकई लेके चला जाएगा। उसने यही जिद पकड़ ली, बार बार यही कर रहा था कि उसको अभी जाना है, उसको अभी। ये देखो देखो ये देखो ज़मीन पे पसर गया ना, ये इतना ज़िद्दी हो गया है, उसको अभी जाना है, मतलब जाना है तो फिर उसको जाना ही है। ये वाला सिस्टम जो उसके साथ आजकल वो चल रहा है, और ये आजकल जिद भी बहुत ज़्यादा करने लग गया है। वरुण को मैंने कर दिया है रेडी, फिर मैंने उसको मनाया कि भाई स्कूल से आएगा ना तभी तो हम जाएंगे ना। और अब यहाँ पे इसको मैं मनाने में लगी हुई थी, फिर इसको मनू के और फिर वरुण को अच्छे से रेडी करके और बस उसको स्कूल छोड़ने जाऊँगी। और मैले कपड़े साथ साथ में मैं जो है मशीन में डाल दूंगी, जितने भी मैले कपड़े हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और ये वरुण यहाँ पर नहाया था ना, तो पानी जो है मैं खींच देती हूँ मैं वाइपर से। थोड़ा सा बच्चा है, उसको अभी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, और ठंड भी लगने लग जाती है फिर बच्चे को। और बस यहाँ पर जो है हिमांक का मनाना चला हुआ था। चलिए बाय बाय, और जिसको नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अगर व्लॉग अच्छा लगे तो। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स।